नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल एडवांस क्लासेस 2.0 पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है एग्जाम काफी नजदीक है। तो चलिए अब वीडियो को बिना देरी के साथ हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स की जो मुख्य बातें हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की, तो इसके बारे में जो चर्चा की गई है ये की गई है भाग 3 में। किसमें चर्चा की गई है? भाग 3 में। अगर बात करता हूँ आर्टिकल, तो ये किस आर्टिकल में बताया गया? 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है, यानी फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई है। अच्छा, मौलिक अधिकार को किस देश से लिया गया है? तो आपको याद रखना है, ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से? अमेरिका से लिया गया है। इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। मैग्ना कार्टा क्या होता है? हमारे ब्रिटिश के एक राजा हुआ करते थे, जॉन, तो उन्होंने इसके बारे में बताया था कि उन्होंने एक ऐसा कानून, यानी अगर राजा कोई भी कानून बनाता है तो उस राजा को वही कानून फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि कानून से ऊपर राजा नहीं हो सकता। तो इस शब्द का मतलब है, सबसे पहले इस शब्द को ब्रिटिश की संसद में उपयोग किया गया था। ये एक लैटिन वर्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करता हूँ मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? 7 थे। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। तो ये 7वां जो था हमारा फंडामेंटल राइट्स, उसको 44वां अमेंडमेंट हुआ था। कौन सा? 44 संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। कब? 1978 में। तो यहाँ पे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्या? यानी कि संपत्ति के अधिकार को यहाँ पे हटा दिया गया। और वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को किस आर्टिकल में रखा गया है? तो 300A में रखा गया है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि संपत्ति के अधिकार को हटा के किस आर्टिकल में सम्मिलित किया गया है? तो 300A आर्टिकल में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और इसको अब एक लीगल राइट बना दिया गया है। क्या? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। और वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है? 6, जो भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगर अब मैं बात करता हूं तो मैंने इसके लिए बच्चों एक ट्रिक बनाई है। इस ट्रिक के माध्यम से ये सारे के सारे आपको यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स याद हो जाएंगे। अब आपको ट्रिक क्या है बच्चों? तो आपको ऐसे याद रखना है, जैसे बच्चों ध्यान से देखिए कि ई और एफ नाम के दो व्यक्ति हैं। क्या? ई और एफ नाम के दो व्यक्ति हैं। तो वो बच्चों क्या करते हैं? शोध करते हैं। क्या? शोध करते हैं। किस पे शोध करते हैं? तो आपको याद रखना, शिक्षा पे शोध करते हैं और उपचार पे करते हैं। क्या कहते हैं? यानी ई और एफ नाम के व्यक्ति हैं जो कि शोध करते हैं शिक्षा पे और उपचार पे। ठीक है, तो ये वर्ड आपको याद रखना है। इन शब्दों का क्या मतलब है उसको देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं बच्चों ई, तो ई का मतलब है राइट टू इक्वलिटी, यानी समानता का अधिकार। क्या? समानता का अधिकार। अगर बात करता हूं आर्टिकल, तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 14 से 18 के बारे में, इसके बारे में चर्चा की गई है। किसमें? 14 से 18 में। ठीक है, समानता का अधिकार। अगर बात करता हूं एफ का मतलब यहाँ पे क्या है? तो राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार किसमें बताया गया बच्चों? किस आर्टिकल में? तो आपको याद रखना है ये आर्टिकल, तो आपको याद रखना है ये आपका 19 से 22 के बारे में चर्चा की गई है। क्या? 19 से 22 के बारे में। अगर बच्चों यहाँ पे देखिए, शोध का पहला अक्षर देखूं मैं, सो, तो सो का मतलब समझ जाएंगे राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो 23 से 24 आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, अगर बच्चों शोध का धा धनुष देखें तो धा से क्या बनना है बच्चों? राइट टू रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये आपको याद रखना है, इसके बारे में चर्चा की गई है 25 से 28। क्या? 25 से 28 आर्टिकल में इसके बारे में चर्चा की गई है। अगर बात करता हूं बच्चों यहाँ पे उपचार, तो यहाँ पे उपचार शोध, अब लास्ट बचता है शिक्षा। तो शिक्षा तो आप सीधा सीधा वर्ड ही दिख रहा है, शिक्षा। तो राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार। तो ये किसमें बताया गया है? तो आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 29 से 30 में, सॉरी 29 से 30 में, 29 से 30 में इसकी चर्चा की गई है। अगर बात करता हूं उपचार, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आपके मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। ठीक है, तो ये किस आर्टिकल में बताया गया? तो आर्टिकल 32 में इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, यानी इन सभी मौलिक अधिकारों का इसको क्या किया जाता है? यानी कि इनको किया जाता है, इनकी ये क्या करता है? रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, तो इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा है? संवैधानिक उपचार के अधिकार को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है बच्चों? आत्मा कहा है। इसीलिए कहा है क्योंकि ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सारे हैं, पर ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में बताया गया है। तो आपको याद रखना, आर्टिकल 32 में इसकी चर्चा की गई है
और भीम आर अम्बेडकर ने इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।